के इतिहास में सतयुग, कलयुग और द्वापर युग में गौ मैया के महिमा की कई गाथा चली आई है। अमृत पाने की लालसा से देवता और दानव समुद्र मंथन करने तैयार हुए। इस कठिन मंथन के लिए भगवान श्री विष्णु ने कछुए का स्वरूप धारण किया, मंदराचल को मथानी बनाया और शेष नाग रूपी रस्सी से देवों और दानवों ने क्षीर सागर का मंथन किया। उस पानी से 14 रतन में एक गौ मैया प्रकट हुई। जय जय गौ माता तेरी, जय जय गौ माता। मंगल मुक्ति प्रदायिनी, मंगल मुक्ति प्रदायिनी, अवतारण हारी। ओम जय जय गौ माता, जय जय गौ माता तेरी, जय जय गौ माता। मंगल मुक्ति प्रदायिनी, मंगल मुक्ति प्रदायिनी, अवतारण हारी। ओम जय जय गौ माता। गौ मैया आप सब देवताओं की माता, सभी यज्ञों की तेज शक्ति और संपूर्ण तीर्थों की तीर्थ हो। आपके ललाट में चंद्रमा, सूर्य, अरुण और वृषभ ध्वज शंकर है। हुंकार में सरस्वती, गल कंबल में नागगण, खुरों में गंधर्व, चारों वेद, मुखाग्र में चर और अचर, संपूर्ण तीर्थ विराजमान है। हम आपको सदैव नमस्कार करते हैं। त्रेता युग में यज्ञ यागादि करने से जो फल की प्राप्ति होती है, सतयुग में तपस्या और सत्य भाषण करने से जो फल की प्राप्ति होती है, द्वापर युग में पूजा अर्चना करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वो कलयुग में मात्र गौ का स्मरण करने से ही उस फल की प्राप्ति होती है। गौ मैया मातृ शक्ति की साक्षात प्रतिमा है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो ग्रहण नहीं करते, पर स्वयं खुद भगवान कहते हैं कि मैं गौ मैया के स्वरूप में प्रकट होकर आपका लगाया हुआ भोग स्वीकार करता हूं। गौ मैया समस्त प्राणियों की माता है, दूध और दही का अखुत खजाना है, सुख, शांति, समृद्धि एवं कल्याणकारी है। इसलिए सुख शांति चाहने वाले मनुष्य सदैव गौ मैया की सेवा करें। हे गौ मैया, मेरे सब पाप तापों को नष्ट करके सत्यनिष्ठ कल्याणमय जीवन बनाकर मुझे परम शांति प्रदान करें। अपना पूरा जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित करने वाले आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक प्रवृत्ति से जनता में जागृति एवं जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले गौ सेवा परम सेवा अभियान को संकल्प अपना ध्येय बनाकर श्री आदर्श योगेश्वर गौशाला की स्थापना करने वाले अखिल भारतीय संत समिति के गुजरात अध्यक्ष स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद जी क्या कहते हैं? गावो विश्वस्य मातरः। गाय ये विश्व की माता है। गाय आध्यात्मिक दृष्टि से
भौतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से ये गौ माता का जो जीवन है मनुष्य उत्थान के लिए एक अहम भूमिका बजता है। हम ऐतिहासिक पुराणों में सुनते आए, देखते आए कि उस समय के जो लोग थे वो इतने तेजस्वी और प्रतिभाशाली और बुद्धिशाली क्यों थे। उसका एक ही कारण है कि उस समय के जो लोग थे उनका जीवन गौ आधारित जीवन था। गाय का दूध, घी, मक्खन आदि आदि गौमूत्र का प्रतिदिन सेवन करते थे। आज हम आधी व्याधि उपाधि से घिरे हुए हैं। उसका कारण है कि हम गौ माता से दूर हो गए हैं। आज भी हमको वो शौर्य, वही तेजस्विता, वही साहस प्राप्त करना है तो हम लोगों का जीवन गौ आधारित होना चाहिए। गाय का दूध, घी, मक्खन और पंचगव्य आदि आदि का हम सेवन करेंगे तो ही तेजस्विता पुनः हमें प्राप्त हो सकती है। श्री आदर्श योगेश्वर गौशाला एक ऐसी गौशाला है जहां मृत गौ मैया को सम्मान पूर्वक दफनाया जाता है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज मैं यहाँ पर जब सूरत में आया तो यहाँ पर गौशाला के दर्शन किए, गौ माताओं के दर्शन किए। स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज ने बड़ी सुंदर गौ माता की सेवा के लिए इस गौशाला की स्थापना की है और यहाँ गायें बड़ी प्रसन्न अवस्था में रहती हैं, बहुत सेवा होती है, बहुत सेवा में लगे हुए हैं। ये महापुरुष गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। जैसे स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, वैसे ही आप सब गौ की सेवा करें। गौ का हित करता है, जो गौ की सेवा करता है वो भगवान का प्यारा है। देखो, सारे संसार के इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण की भी कोई इष्ट है तो है गौ माता। भगवान श्री कृष्ण का सारे लोग भजन करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, नाम स्मरण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गायों की सेवा करते हैं, गायों का नाम स्मरण करते हैं, गायों को प्रणाम करते हैं। संसार कृष्ण को प्रणाम करता है, वो कृष्ण गायों को प्रणाम करते हैं। ऐसा भगवान का इष्ट भी है गौ माता। हमको सब कुछ देने वाली है। गौ सेवा से कोई बेरोजगार है उसको रोजगार मिलता है, कोई सेवा करके देखे, एक विशेष अनुष्ठान पूर्वक गाय की सेवा करके देखे, लगातार 21 दिन तक सेवा करे, कोई 41 दिन तक सेवा करे। अलग अलग काम के लिए अलग अलग अनुष्ठान होते हैं। किसी के संतान नहीं है तो गौ माता की कुछ समय सेवा करे लगातार तो उसको गौ माता संतान देती है। किसी के धन नहीं है, निर्धनता है, तो उस निर्धनता को दूर करने के लिए, लक्ष्मी का अभाव है, गौ सेवा करे। अरे लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बसती है, इसलिए गौ माता की सेवा करे तो वो आर्थिक समस्या से परेशान नहीं रहेगा। कोई बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, वह भी अगर नियमित गौ सेवा करे तो भगवती गौ माता उसको रोजगार प्रदान करती है। जिसने भी गौ माता की सेवा की है उनका जीवन बिल्कुल निरंतर सफल रहा है। यदि हम गाय को पालते हैं, हम उसको मात्र 50 रुपये का घास खिलाते हैं और उससे हम 200 रुपये का धन पैदा करते हैं। और आज लोग साधु महात्माओं के पास जाते हैं, अन्य तरह की बात करते हैं, महाराज हम दुखी हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी का निवास भी घर में तभी होता है जब गौ माता की सेवा हम करते हैं। जैसे 4 गाड़ी रखने की जगह हमारे घर में है तो एक गाय के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं और उसके खाने पीने की घास की व्यवस्था वह गाय माता ही करेगी, अपने को करने की ज़रूरत नहीं। भारत देश में पहले गौ पालन होता था, हमारे शास्त्रों ने जैसे बताया है। रघुवंश में दिलीप ने गौ सेवा की तो उनसे उनको संतति की प्राप्ति हुई, संपत्ति की प्राप्ति हुई, धन धान्य की प्राप्ति हुई। पहले एक घर में 10 ढोर होते थे और
10 बच्चे भी होते थे आगे पहले, पर वो 10 गायों की सेवा करने से वह 10 बच्चे ही सुखी रहते थे। आज एक भी गाय नहीं है तो 2 बच्चे भी घर में भारी पड़ रहे हैं। गौ सेवा परम सेवा, विश्व में सर्वश्रेष्ठ है गौ सेवा। એટલે લોકો જ્યારે પોતાનું જમવાનું બનાવે છે ત્યારે પહેલી રોટલી ગાય માટે બનાવે છે। એ જ બતાવે છે કે ગાય કેટલું ઉપયોગી છે। ગાયના જે પંચ તત્વો જે છે, ગાયનું દૂધ, ગાયનું ઘી, ગાયનું દહીં, ગાયનું માખણ, ગાયનું છાણ, ગાયનું મૂત્ર, આ બધા આટલા બધા કુદરતી એની અંદર તત્વો જે છે। આજે સાયન્સ ને ટેકનોલોજી ખૂબ આગળ વધ્યા છે। આજે એમ કહેવાય છે કે 21મી સદી એ ટેકનોલોજીની સદી છે, પણ એ સદી 21મી સદી ટેકનોલોજીની છે, તેની સાથે એ ટેકનોલોજી માટેની જે બૌદ્ધિક ચાતુર્ય જોઈએ એ બૌદ્ધિકતા લાવવા માટે ગાયનું દૂધ એ ઉત્તમ દૂધ છે। એટલે ગાયના દૂધથી માણસ નિરોગી રહી શકે છે, એની બૌદ્ધિક ક્ષમતા આઈક્યુ જે છે એ ઊંચું રહી શકે છે। એટલે ગાયનું દૂધ એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। દરેક બાળકને ગાયનું દૂધ પાવું જોઈએ અને આ રાષ્ટ્રના હિતમાં છે અને રાષ્ટ્રનો વિકાસ કરવો છે તો ગાયનો વિકાસ કરવો પડે છે, ગાયને હાચવવી પડે છે અને ગાય જ આ દેશને બચાવી શકશે એવું હું માનું છું। गौ मैया। गौ मैया सदियों से इंसान के जीवन से जुड़ी हुई है। मानव के लिए गौ मैया हर स्वरूप से जीवन जरूरी एवं आशीर्वाद स्वरूप है। आज के आधुनिक उपकरणों की दौड़ में मानव एक मशीन बन गया है। अत्याधुनिक बढ़ती हुई सहूलतों के कारण मानव शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा है। कमजोर होते इस मनुष्य के शरीर की सबसे ज्यादा आम बीमारी रहती है पेट से कब्ज, एसिडिटी, चर्बी बढ़ना, मोटापा। लोग अपना फूला हुआ पेट जल्द से जल्द कम करने लोभावनी एडवर्टाइज से प्रभावित होकर बेटुके केमिकल युक्त दवाइयों के उपचार करके लाखों रुपये खर्च करते हैं। ये केमिकल युक्त दवाइयाँ विपरीत असर ज्यादा करती है, जिससे बीमारियों से छुटकारा पाने की बजाय अपने शरीर को कई बीमारियों का घर कर देते हैं। पर इन सब व्याधियों का सर्वश्रेष्ठ उपाय है गौ मैया का दूध। एक तरह से देखा जाए तो गौ मैया का दूध अपने आप में खुद एक दवाई है। ऐसी दवाई जो हर तरीके से काम करती है। गौ मैया के दूध में सबसे उत्तम गुण है पाचन तंत्र को कार्यशील करना, मजबूत करना। पाचन तंत्र जितना स्वस्थ उतने हम तंदुरुस्त। शरीर की तंदुरुस्ती, निरोगिता हमारे पाचन तंत्र पर निर्धारित रहती है। शरीर के सभी अंगों में पाचन तंत्र से पोषण मिलता है। अगर हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो तो पौष्टिक आहार लेते हुए भी व्यर्थ रहता है। पाचन तंत्र ठीक करने के लिए कई उपचार किए जाते हैं, पर वो उपचार सिर्फ चंद घंटे तक काम करते हैं। समस्या तो वैसे ही खड़ी रहती है। लेकिन गौ मैया के दूध के नित्य सेवन से पाचन तंत्र को जड़ से मजबूत कर सकते हैं। गौ मैया का दूध कब्ज, एसिडिटी, कृमि, बदहजमी एवं पेट से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करता है। और खाने पीने में तेली चीज़ें और मिर्च मसाले वाली सब चीज़ों का इस्तेमाल होने की वजह से पेट में गैस, एसिडिटी, कब्जी की वजह से हरस मसा बगंदर जैसी बीमारियों भी बढ़ी है और इन बीमारियों से ज़्यादा लोग परेशान हैं। इन सभी बीमारियों में एलोपैथी दवाई से ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाई ज़्यादा फायदा कारक है। आयुर्वेदिक औषधियों में गाय का घी, दूध और मूत्र का उपयोग होता है और उनसे बनी निर्मित दवाइयाँ की असरकारकता बहुत अच्छी है। वेद काल से प्रारंभ होकर उपनिषदों में, संहिता ग्रंथों में, संग्रह ग्रंथों में गोदुग्ध का महिमा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। और आज का जो आधुनिक मॉडर्न साइंस है वो भी मानने लगा है कि गोदुग्ध में कई सारी औषधियाँ हैं और मनुष्य के रोग प्रतिकार के लिए और रोगों की अवस्था में जो गोदुग्ध है उसका प्रभाव बहुत है। अथ गव्यम
जीवनीयम, रसायनम, मेध्यम, ये सभी बातें इसलिए लिखी कि माता के साथ गोदुग्ध का भी सेवन मनुष्य मात्र को करना चाहिए। श्वास कास रक्तपित्तम जयेत, मानो कि गाय का दूध जो है वो श्वास एवं कास में एलर्जिक कंडीशन में श्रेष्ठ है और डाइजेशन के लिए भी श्रेष्ठ है। और रक्तपित्त इसलिए हम बोल सकते हैं कि सभी प्रकार के जो ब्रीडिंग डिसऑर्डर्स है उसमें भी गाय का दूध श्रेष्ठ है। आज एक फोबिया चल रहा है पूरे विश्व में, जिसको हम कह सकते हैं कि कोलेस्टेरॉल का फोबिया। एक संशोधन हुआ कि गाय का जो घी है इसमें से HDL, जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा कोलेस्टेरॉल है, उसकी बढ़ोतरी होती है। और जो खराब कोलेस्ट्रॉल जिसको LDL कहते हैं वो कम होता है, ऐसा संशोधन के तौर पर निश्चित हुआ है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान कई मुसीबतों से गुजरता है, कई बीमारियों से जूझता है, केमिकल युक्त पोल्यूशन से संघर्ष करता है, रोज कई मच्छरों के दंश सहन करता है, मानव शरीर पर कई खतरनाक कीटाणु आक्रमण करते हैं। अगर रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो तो इंसान बीमार हो जाता है। अक्सर हम तभी दवाई लेते हैं जब हम बीमार होते हैं, पर हमें बाहरी कीटाणुओं से लड़ती हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए गौ मैया का दूध सर्वश्रेष्ठ है। गौ मैया के दूध में विटामिन A, B2 और B3 सबसे ज्यादा रहते हैं, जो रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर रोजिंदे व्यवहार में अन्य दूध को छोड़कर गौ मैया के दूध का इस्तेमाल ज्यादा करें तो हम हमेशा निरोगी रह सकते हैं। गौ मैया का दूध खिलते उभरते बच्चों के लिए बहुत ही गुणकारी है, जो बच्चों की याद शक्ति बढ़ाकर बलवान और स्फूर्तिला बनाता है। बहुत से बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती। उन बच्चों को गौदुग्ध परंक कराया जाए तो बिना ट्यूशन के फर्स्ट आएंगे। आप करके देखें, गौदुग्ध से बुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती है, बुद्धि बड़ी प्रखर होती है, बुद्धिमान होते हैं बालक। हमारे बच्चों को गौ मैया का दूध पिलाकर हिंदुस्तान के भविष्य को तेज, बलवान, शौर्यवान बनाए। सुबह शाम बस एक ग्लास गौ मैया का ताजा दूध आपको चुस्त पुस्त तंदुरुस्त रखता है। लोग ऐसा ही चाहते हैं कि हम यंग बने रहे, तो उसमें ये गुण जो है गाय के दूध में बताया हुआ है। इतना ही नहीं कि रसायन है, माने कि वो रीजनरेशन की जो प्रोसेस है बॉडी में, वो गाय के दूध कर सकती है। वो संतानकारी है, माने टूटे हुए हड्डी है उनको भी वो जोड़ सकती है। और सबसे बड़ा जो अच्छा गुण है गाय के दूध में वो है ओजोवर्धक, माने ओज का जो 10 गुण है वही गुण गाय का गुण का दूध का बताया हुआ है। तो वो यदि हम ले तो शरीर का सबसे धातुओं का सार जो है ओज, वो भी बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, लेकिन गाय के दूध में और नारी के दूध में और भैंस के दूध में तुलना की जाए तो वो हम गाय का दूध क्यों यूज करना चाहिए? शास्त्र में गाय का दूध का वर्णन क्यों किया हुआ है? हमारे शास्त्र में आयुर्वेद में भी गाय का दूध का और घी का ही मतलब बताया हुआ है। आज के वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, कोई भी चिकित्सक या फिजिशियन के पास जाइए तो बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अब घी मत खाइए, अब घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आएगा। लेकिन ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हुआ है कि गाय के घी में फैट जो है वो कम होती है और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। वो वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध किया हुआ है। इतना ही नहीं, डायबिटीज में भी उसमें जो लैक्टोज है वो बिल्कुल कम मात्रा में रहता है अन्य दूधों की तुलना में। इसकी वजह से यदि गाय का दूध का उपयोग डायबिटीज वाले भी किया करें तो उसका जो डायबिटिक मेडिसिन के कारण और डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण जो लक्षण पैदा होते हैं शरीर में, उनको कम करने में गाय का घी जो है वो एकदम उपयोगी है। इतना ही नहीं, गाय के घी में विटामिन A पुष्कल मात्रा में होने की वजह से आंखों के लिए भी इतना ही उपयोगी है। इतना ही नहीं, शास्त्र में बताया है कि गाय का घी है वो चाक्षुष है। चाक्षुष माने चक्षु के लिए हितकारी है। वो कोई शास्त्र में ऐसा नहीं बताया हो।
ये शास्त्र में ही, आयुर्वेद में ही बताए, गाय के गुण के मुताबिक बताए। इसलिए गाय का घी जो है उनका हमें पुष्प ज़्यादातर उनका यूज करना चाहिए, लोगों में उनका प्रचार करना चाहिए कि गाय के घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है बल्कि चक्षु का रक्षण करते हैं। बच्चों को घी खिलाना चाहिए, उनको शक्ति भी बढ़ती है, विटामिन डी भी उसमें रहता है, फॉलिक एसिड आदि जो मिनरल्स विटामिन है वो भी उसमें रहता है, इसलिए उनका उपयोग हमें करना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन। इंसान जैसा भोजन लेता है वैसे ही उसके आचार, विचार और शरीर की प्रकृति बनती है। दूध हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाय हो या मिठाई, किसी न किसी तरह दूध का नित्य सेवन होता है। जैसे शराब का नशा दिमाग को भ्रमित करता है, वैसे दूध भी हमारे शरीर पर, दिमाग पर बहुत ही गहरी असर करता है। आज ज्यादातर भैंस का दूध इस्तेमाल हो रहा है। भैंस के दूध में सबसे ज्यादा चर्बी रहती है। वही चर्बी और मोटापा इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं। इतना ही नहीं, भैंस की दिमागी हालत, मानसिक मेद, आलस, ये लक्षण भी इंसान के दिमाग में आते हैं। हम आपको एक सीन दिखाते हैं। ये है गौपालक भूपाभाई और ये उनकी जान से भी प्यारी गौ माता, जिसका नाम है गौरी। गौरी भूपाभाई की सुरक्षा के लिए हर दम सतर्क रहती है। अगर कोई भूपाभाई के करीब आना भी चाहे कि बस समझ लो गौ माता इस लड़के को डराती है और वापस लौट जाती है। यानी इन्हें पता है कि इसके पीछे संपूर्ण दौड़ लगाना ठीक नहीं। वो उसे सिर्फ डराती है। जरा देखिए, ये है गौ माता की सतर्कता, त्वरितता, स्फूर्तिलापन, वफादारी, बुद्धिमता। जरा सोचिए, क्या कभी किसी भैंस में इतना स्फूर्तिलापन देखा है? इतनी बुद्धिमता, त्वरितता, वफादारी देखी है? ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। जरा देखिए इस गौमैया को जो डंकी से पानी पी रही है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जान से भी प्यारे लाडले की दिमागी हालत ऐसी बने? क्या आप चाहते हैं कि आपके शरीर में मोटापा, चर्बी के थर जमे? नहीं तो अपने रोजिंदे व्यवहार में गौ मैया के दूध का इस्तेमाल कीजिए। फर्क खुद आपको पता चल जाएगा। भैंस के दूध की तुलना में गौ मैया का दूध सर्वश्रेष्ठ है। आयुर्वेद के मुताबिक गौ मैया का दूध और घी
संपूर्ण आहार एवं औषध है। गौ मैया का दूध स्वाद में मीठा, शीतल, स्फूर्तिदायक, पाचन शक्ति बढ़ाता है, बुद्धिवर्धक, याद शक्ति को तेज करता है, बलवर्धक, शुक्र धातु वीर्य शक्ति बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करके शरीर का वजन बढ़ाता है। माता का दूध तो बच्चे के लिए श्रेष्ठ ही है। मातु एव पिबे स्तन्यम तत्परम देह वृद्धि। अगर माता का दूध ना मिले तो स्तन्या भावे पयच्छादम। सबसे पहले गाय का दूध का ही वर्णन किया है कि माता के दूध के अभाव में गाय का दूध समान मात्रा में पानी मिला के देना चाहिए। ये यही प्रतीत करता है कि माता के दूध का जो गुण है समान गुण गाय के दूध में है, तो वो बच्चे की पोषण अच्छी तरह से कर सकते हैं। गर्भधारण की हुई महिलाओं के लिए गौ मैया का दूध सर्वश्रेष्ठ है। गर्भावस्था के दौरान गौ मैया के दूध के सेवन से मेघावी, तेजस्वी, बलवान, स्वरूपवान पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में आयुर्वेद शास्त्र में विस्तार से बताया गया है कि पहले महीने से 9 महीने तक गौ मैया के दूध और घी को किस औषधियों के साथ किन किन प्रमाण में लेना चाहिए। गौ मैया के दही में फायदेमंद जीवाणु होते हैं जो भूख बढ़ाने में सहायक है। गौ मैया का घी शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है। चार्वाक मुनि ने अपने नास्तिक दर्शन में बताया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब कि गौ माता का जो घी है वो अत्यंत गुणकारी है और वो ऋण करके उधार लेके भी पीना चाहिए, ये उसने कहा है। मतलब कि ये जो घृत है वो शरीर के सुखाकारी के लिए, और कहीं भी अगर व्याधि से पीड़ित हुए, किसी डिजीज हुए, तो उनके ऊपर भी बहुत सारे उसके प्रयोग हैं। पैरों के तलवे में गौ मैया का घी लगाने से आँखों के रोगों में वो या दृष्टि के जो विजन के प्रॉब्लम होते हैं उसमें बहुत फ़ायदा करता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हाथ और पैरों के दोनों तलवे में एक गाय का घृत का सही ढंग से मालिश किया जाए तो उसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, वो ज़रूर लगाना चाहिए। हम सब देखते हैं कि सुबह से शाम तक सभी लोगों की जो रहन सहन की जो क्रिया है, खाने पीने की जो हैबिट है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट आ गए हैं। पहले सब लोग प्राकृत आहार लेते थे, प्राकृत लाइफ जीते थे, तो अभी तो क्या हुआ कि सब तेली पदार्थ ज़्यादा देते हैं, तली हुई पदार्थ लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में जो एक्सरसाइज वगैरह, जो श्रम वगैरह है, वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। तो समझो कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जैसी बीमारियां अभी बहुत पाई जाती है। तो उसमें भी गाय का घृत लेने से, गौ माता का घृत लेने से बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि गौ माता का घृत है वो अग्नि प्रदीप्त करता है, शरीर का अग्नि को बढ़ाता है, पाचन तंत्र बढ़ाता है, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह को पचाता है। इंसान, मनुष्य गौ माता को समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहा है। गौ माता जब तक दूध देती है तब तक वो उसकी कीमत करता है, पर वो भूल रहा है कि गौ माता के दूध से भी ज्यादा अमूल्य है गौमूत्र और गोबर। सदियों से गौमूत्र का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में होता रहता है। गौमूत्र खुद एक दवाई है, ऐसी दवाई जो शरीर के सिस्टम को साफ करती है। आयुर्वेद में गौमूत्र के इस्तेमाल का जिक्र कई ग्रंथों में मिलता है, खास तौर पे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में गौमूत्र को सफाई करने वाला रसायन बताया गया है। गायना मूत्रनी अंदर पण, गायना साणनी अंदर पण એટલા જ એન્ટીસેપ્ટિક દ્રવ્યો છે। આજે જે આ એન્ટીસેપ્ટિક મોડર્નમાં સાયન્સમાં બધા એમ કે મેં શોધ્યું છે, પણ આ તો અમારા ઋષિ મુનિઓ વર્ષો પહેલા ગૌમૂત્રની અંદર જે એન્ટીસેપ્ટિક જે છે તત્વો છે એ જોઈએ છે। આપણે જોઈએ છે કે દરેક પ્રસંગોની અંદર માણસ જન્મે, એની માણસ જન્મ પછી એની છઠ્ઠી કરવાની હોય ત્યારે, માણસ મરે તો એને જ્યારે ભોંય પર લે ત્યારે પણ ગાયના છાણને લીપીને પછી ભોંય પર લે છે। એનો અર્થ એ થાય કે એની અંદર કેટલું તત્વ છે। મારા એક મિત્રને કિડનીનો રોગ થયો, એને કિડની બચાવવાની હતી, એણે ઘણા ઉપાય કર્યા પછી એને એમ કીધું ભાઈ આ બધું બદલવું પડશે। એણે વેદ અને ઉપવેદમાંથી ગાયોના દૂધનો મહિમા વાંચ્યો, ગાયનો મહિમા વાંચ્યો, અને એ માણસ ગાયોનું
જે ધણ હતો એમાં રહેવા મળ્યા, ગાયોના મૂત્રથી એ નાવા મળ્યા, ગાયનું દૂધ પીવા મળ્યા, અને ડૉક્ટરો એમ કીધું હતું કે આ લાંબો વખત જીવશે નહીં. એ માણસ આજે 15 વર્ષ પછી પણ તંદુરસ્ત રીતે જીવી શકે છે. ને એને તમે પૂછો તો એમ કહેશે કે મારું આ જીવતદાન મને गाय आप्યું છે, ગાયના ગૌમૂત્ર આપ્યું, ગાયના दूध आप्યું છે. जो ब्लड का सर्कुलेशन है हार्ट में कम हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, उसकी नलिया में जो दिक्कतें होती है वो गौमूत्र का प्रयोग करने से वो क्लियर हो सकता है. और वही क्लियरेंस हो जाने से कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हार्ट की नलिया में होती है तो वो हार्ट की डिजीज़ में बहुत उसका अच्छा परिणाम पाया जाता है. ये समझो कि खर्च के हिसाब से देखें तो उसका कुछ ज़्यादा कीमत नहीं है, लेकिन हम प्रयोग करते नहीं है. अगर हम उसका यूज करें तो बहुत सारी महंगी सारवार से हम उसे वापस आ सकते हैं. हम जानते हैं कि शरीर में ये जो बैक्टीरियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है तब से देखते हैं तो शरीर में बहुत सारे रोग हैं. शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हुआ है, शरीर एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, तो वो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग का बहुत बड़ा रोल है. जैसे कि अस्थमा के पेशेंट को उसका गौमूत्र दिया जाए तो उसके बहुत सारे परिणाम प्राप्त हुए हैं, उसको बहुत सारा लाभान्वित हुआ है. कोई भी रोग हो गौमूत्र सेवन करें, खाली पेट गौमूत्र सेवन करें तो गौमूत्र सेवन करने से सारे रोगों से हमको मुक्ति हो जाती है. किसी के घर में प्रेत बाधा होती है, बहुत से लोग प्रेत बाधाओं से परेशान हैं आजकल. गौ सेवा करें, गौमूत्र थोड़ा छिड़क दे घर में, गौमूत्र छिड़क दे, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सारे प्रेत चले जाते हैं. तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है ऐसा आपको लग रहा है तो आप केवल वहाँ गौमूत्र छिड़कें, गाय के गोबर से लेपन कर दें अगर संभव है फर्श को, अगर कच्चा है तो, और नहीं कर सकते तो गौमूत्र का आप छिड़काव करें. गौमूत्र का छिड़काव करने से सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी प्रेत बाधाएं, सारी अशुद्धियाँ वहाँ से चली जाएंगी और आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे. गोबर जिसको हम देव विपासना चिकित्सा में यज्ञ के समय जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो गोबर में भी एक रशिया में संशोधन हुआ था कि उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति गौ ब्राह्मणेभ्यो परिपालयन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. दुनिया में हर 1 लाख की आबादी पर 11% लोग कैंसर के मरीज हैं. आंकड़े चौंकाने वाले हैं. अगर कैंसर मरीजों की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो ये बीमारी भयानक रूप ले सकती है. लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक गौमूत्र का सेवन करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी ठीक हो सकती है. केरल में कैंसर के 7 मरीजों पर गौमूत्र का प्रयोग किया गया, जिसमें 15 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए. गौमूत्र के इस्तेमाल का इतिहास सिर्फ आयुर्वेदिक दवा और भारत में ही नहीं मिलता. दुनिया के कई देशों के इतिहास में भी इसका जिक्र है. रोमन सम्राट और कई यूरोपीय चिकित्सक एक वक्त मानव मूत्र के साथ गौमूत्र का इस्तेमाल जख्म भरने वाली दवाओं के तौर पर करते थे. चीन में भी गौमूत्र का इस्तेमाल इलाज में किया जाता है. अगर हम गौमूत्र पर और भी संशोधन करें तो कई बीमारियों के सरल उपाय मिल सकते हैं. आज हर कोई तंदुरुस्त और निरोगी रहना चाहता है, पर कैसे? गौ मैया के पंचगव्य से आप हमेशा सेहतमंद बने रह सकते हैं. इसके लिए हमें पंचगव्य का महत्व समझना बहुत ही जरूरी है. गौ मैया से जुड़ा है पंचगव्य. पंचगव्य यानी गौ मैया का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर. ये वो 5 खास तत्व है जिसमें छिपा है आपकी हर मुश्किल का जवाब, आपकी हर मुश्किल का इलाज. पंचगव्य से न सिर्फ शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, बल्कि वो मानसिक और शारीरिक विकास में भी मददगार है. 70% आयुर्वेद दवाओं में पंचगव्य का इस्तेमाल होता है. पंचगव्य से न सिर्फ कई बीमारियां ठीक हो सकती है, बल्कि उसकी मदद से कई उद्योग भी शुरू किए जा सकते हैं. अगर हम पंचगव्य पर आधारित उद्योगों की बात करें तो उनमें टाइल्स, अगरबत्ती, फिनाइल, डिस्टेंबर, शेविंग क्रीम, फेस क्रीम, दंत मंजन और
हर्बल शैम्पू शामिल है। पंचगव्य से किडनी और सांस की बीमारियां ठीक होती है। गौ मैया के गोबर से चर्म रोग का इलाज किया जाता है। हाँ, गौ मैया का गोबर अगर शरीर में कहीं भी लेप के स्वरूप में लगाया जाए तो पूरा शरीर में कहीं भी दर्द हो या सूजन हो, सूजन शायद इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो या कोई ट्रॉमा इंजरी की वजह से हुआ है, तो वहाँ लेप लगाने से तो उसका सूजन भी कम करती है और उसका दर्द को खींच के दूर करती है। देखिए, ये पैरालिसिस हो जाने से आदमी बिल्कुल अपाहिज हो जाता है, कर्महानि हो जाती है, तो गौ मैया का गोबर में हाथ या पाँव रखने से उसका पैरालिसिस वाला जो भाग है उसमें बहुत अच्छा फायदा हुआ है, बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। जैसे कि उसमें डुबोने से गोबर की गर्मी जो होती है उसकी वजह से हाथ या पाँव की जो रक्तवाहिनियाँ हैं उसमें उसका रक्त का संचरण बढ़ेगा और उसका जो मसल्स है उसका टोन बढ़ने से उसमें बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। वेदांत एक ऐसा बच्चा है जिसके स्नायु जन्म से ही कमजोर है और वो सूरत की आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पंचकर्म विभाग में षष्ठी शालिपिंड स्वेद उपचार ले रहा है। षष्ठी शालिपिंड स्वेद एक ऐसा उपचार है जिसमें गौ मैया का दूध और चावल उबालकर कपड़े की पोटली में भरकर मरीज के शरीर पर मालिश किया जाता है। इस उपचार से पोलियो, सूखे हुए स्नायु, लकवा जैसी गंभीर बीमारियां ठीक होती है। मेरे बेटे वेदांत को स्नायु का प्रॉब्लम था, यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने से बहुत अच्छा है, वो अपने से उठ के बैठने लगा है और उसमें बहुत सुधार हो रहे हैं। गौ मैया के दूध और चावल मिश्रित इस मालिश की बदौलत अपने जीवन से संघर्ष कर रहा ये वेदांत आज इस तरह बैठने सक्षम है। सिर्फ वेदांत ही नहीं, ऐसे कई बच्चे हैं जो गौ मैया के दूध से अच्छे हो रहे हैं। क्षीरधारा, इस चिकित्सा में गौ मैया का दूध और घी इस्तेमाल होता है जिससे अनिद्रा, डिप्रेशन, मानसिक और बालों के रोग ठीक होते हैं। नस्य कर्मा, इस चिकित्सा में गौ मैया का घी इस्तेमाल होता है और जिससे कान, नाक, आंख, सिर दर्द, आधा शीशी और पुरानी सर्दी ठीक होती है। अक्षितर्पण, इस चिकित्सा में गौ मैया का घी इस्तेमाल होता है जिससे आंखों के नंबर एवं आंखों से जुड़ी बीमारियां ठीक होती है। आयुर्वेद में ऐसे कई उपचार एवं दवाइयां हैं जिसमें गौ मैया का दूध, घी, गौमूत्र और पंचगव्य इस्तेमाल होता है। अद्यतन आधुनिक टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को एक मुट्ठी में कर दिया है और आज का आधुनिक विज्ञान संशोधन कर चुका है, प्रमाणित कर चुका है कि गौ मैया का दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, पंचगव्य सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। पर इनमें इतनी गुणवत्ता, तेज शक्ति आती कैसे है? आध्यात्मिक योग दृष्टि के मुताबिक गौ मैया की पीठ पर सूर्य नाड़ी होती है। गौ मैया उस सूर्य नाड़ी से, सूर्य किरणों से स्वर्ण तेज प्राप्त करती है जो उनके दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर में आते हैं और इसीलिए ये इतने गुणकारी है। प्रगतिशीलवान भारत देश में आज भी कई राज्यों में बिजली की समस्या से अंधेरा छाया हुआ है। गौ मैया बिजली की समस्या भी बड़ी आसानी से हल कर सकती है। कर्नाटक जैसे राज्यों में गौवंश की मदद से हर साल 52 लाख टन गोबर से 372 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन की जाती है। इस बिजली की कीमत है 1800 करोड़ रुपए। गौ मैया के गोबर से हर साल करीब 4500 लीटर बायोगैस मिल सकती है। अगर देश के सभी गौवंश के गोबर को
बायोगैस के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ईंधन के तौर पर जलाई जा रही 80 लाख टन लकड़ी की बचत की जा सकती है। अगर ईंधन में जलाई जाने वाली लकड़ी को ना काटा जाए तो हम जंगल के 14 करोड़ पेड़ बचा सकते हैं। यह महज आंकड़े है, फायदा इनसे कई ज्यादा हो सकता है। बायोगैस के इस्तेमाल से न सिर्फ ईंधन और बिजली मिलती है बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। गौ मैया का गोबर सिर्फ बायोगैस तक सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल कई जगह पर जनरेटर में भी किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, गोबर गैस से वाहन भी चलते हैं। गोबर से बनी गैस का इस्तेमाल घरेलू सिलेंडर में भी किया जा रहा है। गौ मैया के अनगिनत फायदे हैं जो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकती है। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसानों के हालात दयनीय है। किसानों की विवशता से आत्महत्या बढ़ रही है। तन तोड़ मेहनत करते हुए भी हिंदुस्तान का किसान आत्मनिर्भर नहीं है। गौ मैया खेतों को उपजाऊ बनाकर किसानों की तकदीर बदल सकती है। फर्टिलाइजर के बढ़ते उपयोग से जमीन जहरीली बन गई है। उसकी जगह गौ मैया के गोबर से बनाया हुआ खातर उपयोग किया जाए तो किसानों के चेहरे से खोई हुई रौनक वापस आ सकती है। मनुष्य का जीवन 100 साल से घटकर 90, 80, 60 साल तक हो गया है। आज हर परिवार छोटी मोटी बीमारी से परेशान है। दवाई खाने, अस्पताल बीमार मरीजों से उबर रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती जा रही है और उसकी खास वजह है केमिकल युक्त फर्टिलाइजर से उगाई हुई हमारी खुराक। बाजार में मिलती सब्जी फल फ्रूट ज्यादातर केमिकल युक्त फर्टिलाइजर से उगाए होते हैं। फर्टिलाइजर एक ऐसा केमिकल युक्त खाद है जिससे उगाई सब्जी फल फ्रूट में पौष्टिकता, रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहती है। ऊपर से उन पर जहरीली कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होता है। वो कीटनाशक जहरीली दवाइयां हमारे शरीर में आती है और वही बीमारी का कारण बनती है। पर अगर फर्टिलाइजर को छोड़कर गौ मैया के गोबर के खाद का इस्तेमाल करें तो बीमारी की कई मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। गौ मैया के गोबर के खाद से उगाई हुई सब्जी फल फ्रूट में पौष्टिकता एवं रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा रहती है। उन पर गौमूत्र और नीम के पत्तों का रस मिलाकर छिड़काव करने से छोड़ को नुकसान करते कीट मच्छर आदि का नाश होता है। आइए देखते हैं गौ मैया के गोबर को एक गमले में भरकर ऑर्गेनिक खेती करते अश्विन भाई और उनकी पत्नी। ऑर्गेनिक खेती यानी सजीवों के लिए सजीवों से होती खेती। इस गमले पद्धति से जमीन चाहे कितनी भी बंजर हो या बिल्डिंग की छत हो, आप बेहतरीन फल फ्रूट सब्जी उगा सकते हैं। पहले एक लकड़ी, प्लास्टिक या लोहे का पाइप जमीन में गाड़ना रहता है। फिर एक प्लास्टिक की थैली रखी जाती है जिसमें गौ मैया का गोबर और मिट्टी सप्रमाण में मिलाकर डाला जाता है। और उसमें ऊपर से बीज बोए जाते हैं। बस कुछ ही दिनों में अन्य पद्धति से जल्दी, बेहतरीन, अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार पा सकते हैं। गौ मैया के गोबर से उगाई सब्जी, फल फ्रूट हमें निरोगी, रुष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त रखती है। आज हिंदुस्तान लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मंगल पर जा रहा है, चंद तस्वीर खींचने, मंगल पर एक नया जीवन ढूंढने। पर कभी सोचा है हमारे घर आंगन में एक ऐसा महान जीव है,
एक ऐसी दिव्यात्मा है, सृष्टि का अनमोल रत्न, कुदरत की ऐसी महान रचना है जो सिर्फ इंसान के लिए, हमारे उद्धार के लिए बनी है। हाँ, ये वही गौ मैया है जिसने आदिकाल से हिंदुस्तान के कई वंशों के जीवन को संवारा है, जिसने कान्हे को दूध पिलाया है, जिसे गौ मैया के स्वरूप में सदियों से पूजते आए हैं, जिसके दूध में अमृत है, जिसके गोबर में बंजर जमी को उपजाऊ बनाने की क्षमता है, जिसके मूत्र में कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक करने की ताकत है। कुदरत ने जिसकी रचना सिर्फ परोपकार के लिए की है, शुद्धता, सरलता, सौम्यता और सात्विकता की प्रतीक गौ मैया की आज क्या हालत हो रही है। हिंदुस्तान की ये कैसी वितंबना है, कैसी दुख भरी दास्तां है। अपना जीवन निर्वाह करने गौ मैया दर बदर भटक रही है, कूड़ा कचरा खाकर तड़प रही है। कसाईयों के हाथों कट रही है। अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान 1947 से आजाद होते हुए भी गौ मैया के संरक्षण के लिए कोई सही कानून बन नहीं पाया। आज गौ मैया की नस्लें विलुप्त होने की कगार पर है। सृष्टि का एक नियम है, सदुपयोग आशीर्वाद तो दुरुपयोग श्राप। गौ मैया इंसान के लिए, उनकी सेवा करने वालों के लिए, उनकी पूजा करने वालों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है, तो गौ हत्यारों के लिए श्राप। हमारी भारत माता के ऊपर, पवित्र धरती के ऊपर, तीर्थ स्वरूपा इस पृथ्वी के ऊपर गौ का खून हो रहा है, गौ का खून गिर रहा है, और जहां गौ का खून गिरता है उस देश के सारे लोग परेशान होते हैं। ये फैक्ट है, आप लोग देख रहे हैं सामने। सारे लोग इस समय किसी न किसी तरह से टेंशन में हैं, परेशान हैं। कोई भी जनता आज सुखी नहीं है। क्यों? इस धरती पर असंख्यों गायों का खून गिर रहा है। तो खून गिरने के कारण से और सारी की सारी जनता परेशान है, क्योंकि जनता मूक दर्शक है। तो जहाँ गाय का खून गिरता है वहाँ इतनी आंधियाँ व्याधियाँ आती हैं, वो लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। गौ हत्या की मैं किसी भी तरह से निभालूँ। एक आदमी काम करता था कसाई खाने में, उसका धीरे धीरे, यूपी की बात है, सच्ची घटना है, उसका धीरे धीरे सारा वंश नष्ट हो गया। पैसा तो बहुत आया देखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे सारा उसका वंश नष्ट हो गया। एक आदमी ने गौचर भूमि जमा ली, उसका सारा वंश नष्ट हो गया, वो प्लाट बनाकर बेच दिए शहर के पास। इस तरह से गौ हत्या जो करेगा वो बहुत दुखी रहेगा। वो क्या दुखी रहेगा, उसकी 21 पीढ़ियों में कभी सुख नहीं होगा। आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, वो सब के सब लोग दुखी रहेंगे। नेगेटिव अप्रोच सबकी उनके पास आती है और उनके जीवन में धीरे धीरे अशांति, पतन, तनाव, टेंशन, आत्महत्या जैसी बीमारियां उनके घरों में, उनके बच्चों में आ जाएंगी। बुरी तरह वो दुखी रहेंगे। आज हमारे भारतवर्ष में जो अनाचार, दुराचार फैला हुआ है, इसके पीछे एक ही कारण है कि जिस भारतवर्ष में गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, उसी भारत माता इस देश में गौ माता का वध हो रहा है। और गौ वध के कारण लोग संततिहीन हो रहे हैं, श्रीहीन हो रहे हैं, और इस देश में जगह जगह अराजकता फैली हुई है। और गौ माता के हत्या से समस्त विश्व में संरक्षण देख रहे हैं, या विश्व युद्ध का जो आधार जैसा आपको दिख रहा है, इसके पीछे यही कारण है कि आज इस देश में गौवध हो रहा है। और ये गौवध जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक इस देश में शांति नहीं प्राप्त होगी। परम पूज्य श्री इस देश के परम संत श्री देवराहा बाबा जी ने
श्रीमती इंदिरा गांधी जी को एक ही शब्द कहा था, ए इंदिरा जी, आप इस देश में गौवध बंद करवा दो, पुनः भूतल में स्वर्ग आ जाएगा। जो भारत सोने की चिड़िया कही जा रही थी, वह भारत पुनः सोने की चिड़िया कही जाएगी जब इस भूतल पर गौ हत्या बंद होगा। और जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगा तब तक तो इस देश में अपना शासन के आने वाले कोई भी इस देश में पूर्ण रूप से अपना शासन नहीं चला सकते। गौ हत्या करने वाले को और गौ मांस खाने वाले को मंदबुद्धि, दरिद्रता और उनके समस्त परिवार का विनाश होता है। और ये जन्म नहीं, उनका पूरा 7 जन्म बिगड़ जाता है, उनकी 7 पीढ़ी नहीं तर पाती है। इसके लिए गौ माता का संरक्षण और गौ हत्या बंद होना इस देश में परम आवश्यकता है। और जब तक इस देश में गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक इस देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसके लिए भाइयों, बहनों, माताओं एवं बहनों, आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब जो है गौ संरक्षण पर ध्यान दें, गौ माता पर ध्यान दें और गौ माता का जिस प्रकार से रक्षा हो उस प्रकार रक्षा करने के लिए हम आप सब लग जाएं। जय भारत, जय गौ माता। ओम शांति। साधु संत समाज के अग्रणी कहते हैं, गौ मैया की हत्या करने वाले महापाप के भागीदार होते हैं। गौ हत्या से दुख और दरिद्रता आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, गौ मांस खाने वालों के दिमाग पर बहुत ही खराब असर होती है। गौ मांस खाने वाले मानसिक विकार, कुबुद्धि, मंदबुद्धि और दरिद्रता के शिकार होते हैं। गौ मांस खाने वाले सावधान। यूनानी चिकित्सा के अनुसार गौ मांस बड़ा सख्त होता है और पचने में कठिन होता है। इस कारण से गौ मांस खाने वाले का खून गाढ़ा हो जाता है और उसे पीलिया एवं कोढ़ जैसी बीमारी होती है। आज के इस आधुनिक युग में जहां हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ को छू रही है और ये बढ़ती हुई जनसंख्या की आंधी हमारी प्रगति और उन्नति को बर्बाद कर रही है, जिसे गौ मैया कई हद तक सुलझा सकती है। गौ मैया सदियों से भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। हर स्वरूप से हमारे लिए जीवन जरूरी एवं आशीर्वाद स्वरूप है। बीमारी से लेकर बेरोजगारी तक, पर्यावरण से लेकर जमी तक, बिजली से लेकर पानी तक, हर समस्या का इलाज है गौ मैया के पास। आध्यात्मिक, आरोग्य या आर्थिक हर दृष्टि से गौ मैया मानव के लिए लाभदायी है। फिर भी गौ मैया की आज इतनी बदतर हालत क्यों? इसके कई कारण हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण कारण है समाज में, लोगों में गौ मैया के प्रति अज्ञानता। इस अज्ञानता को दूर करने कई महत्वपूर्ण ठोस कदम उठाने जरूरी है। गौ मैया की इतनी महत्वता एवं देश की तस्वीर बदलने सक्षम होते हुए भी हमारी शिक्षण प्रणाली एक भद्दा मजाक कर रही है। पढ़ाई में सिखाया जाता है COW, काऊ, एक जानवर। हमारी शिक्षण प्रणाली गौ मैया को सिर्फ और सिर्फ एक जानवर की तुलना में ले रही है। पहली कक्षा से कॉलेज तक देख लीजिए, COW, काऊ, एक जानवर के अलावा कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जरूरत है हमें 3 विषय पढ़ाई में लाने की: गौ विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान और योग विज्ञान। ये 3 विषय हिंदुस्तान के भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ है। पर आज हम सिर्फ बात करेंगे गौ विज्ञान की। जरा सोचिए, हमारी शिक्षण प्रणाली में गौ विज्ञान आने से, शुरुआत से ही बच्चों को गौ विज्ञान पढ़ाने से विद्यार्थियों को गौ मैया की महत्वता समझ आएगी। गौ मैया के दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, पंचगव्य से परिचित होंगे। उनसे बनती औषधियां, जीवन उपयोगी चीजों से वाकिफ होंगे, जिससे रोजिंदे व्यवहार में इन चीजों का उपयोग बढ़ेगा और साथ साथ गौवंश भी विस्तृत होगा। रोजिंदे व्यवहार में गौ मैया के दूध, दही, घी, गौमूत्र, पंचगव्य का सेवन करके
तंदुरुस्ती, निरोगीता, तेजस्वीता प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारी शिक्षण प्रणाली में गौ विज्ञान लाने के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जरूरी है। आज शहर में वस्ती गीचता एवं अनुकूल परिस्थिति ना होते मान लो हर घर में गौ मैया का पालन करना संभव नहीं है, तो इसके कई विकल्प है। शहर के इर्द गिर्द या शहर में श्री आदर्श योगेश्वर गौशाला जैसी कई गौशाला है जो आर्थिक परिस्थिति से जूझ रही है, जिसमें हम गौ मैया को दत्तक ले सकते हैं, गौ ग्रास का खर्चा उठा सकते हैं, बीमार गौ मैया की दवाई दे सकते हैं, हमारी परिस्थिति के अनुसार गौदान दे सकते हैं। हिंदुस्तान में आज ऐसी कई गौशाला है, ऐसे कई ग्वाले हैं जो आर्थिक परिस्थिति से कमजोर होने की वजह से, सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से पशुपालन क्षेत्र में विकास करना चाहते हुए भी आगे बढ़ नहीं पाते, तो उनको आर्थिक सहाय मिले एवं सही मार्गदर्शन। जैसे कि ज्यादातर गौ मैया पालने वालों को पता ही नहीं कि गौ मैया के गोबर से गैस कैसे बनती है, बिजली कैसे बनती है, अन्य प्रोडक्ट कैसे बनती है। इस क्षेत्र से जुड़ी कई चीजों से माहितगार करना बहुत ही जरूरी है। सूरत निवासी चेवली परिवार, जिनकी दिनचर्या में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। सब्जी के छिलके जो ज्यादातर लोग कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, पर चेवली परिवार की गृहिणी इस छिलके को थैली में भरकर कहां ले जा रही है। जी हां, वो गौ मैया को खिलाती है। जरा सोचिए, एक छोटी सी सोच पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर हर घर की गृहिणी इनका अनुकरण करे तो गौ मैया की आज ये हालत ना होती। रोज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी कचरा लेने आती है। कचरा डालने वाले और कचरा लेने वाले दोनों थोड़ा सा ख्याल रखें। एक और बिना काम का कचरा और दूसरी ओर सब्जी के छिलके वाला कचरा छान कर रखे और उस सब्जी के छिलके वाले कचरे को गौशाला या गौ पालने वालों को दिया जाए तो भी गौ मैया की हालत में और भी सुधार आ सकते हैं। साथ साथ आम जनता को गौ मैया के प्रति जागरूक करने, उसके फायदों से परिचित करने एवं नवयुवानों को, बेरोजगारों को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन मिले। शहर के इर्द गिर्द खाली जगहों पर कुटीर आधारित कृषि उद्योगों का विकास करने, समाज सेवा भावी संस्थाओं एवं सरकार को एक मंच पर आना बहुत ही जरूरी है। हिंदुस्तान के भविष्य को स्वच्छ, सुंदर, सुगढ़, सात्विकता की ओर मोड़ने, गौ मैया को गांव से शहर तक जोड़ने एक क्रांति की जरूरत है। आओ हम सब मिलके इस क्रांति की शुरुआत करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय गौ माता। ओम जय जय गौ माता, तेरी जय जय गौ माता। मंगल मुक्ति प्रदायिनी, मंगल मुक्ति प्रदायिनी, अवतारण हारी। ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता,
तेरी जय जय गौ माता। मंगल मुक्ति प्रदायिनी, मंगल मुक्ति प्रदायिनी।